जय गंगा मैया, हर हर महादेव। और माता जी के समक्ष आए हैं। और जो हमारा लास्ट टाइम बात चल रही थी, माता जी हरिओम। और माता जी, आप रेकी के विषय में आप बता रहे थे, तो उसी कड़ी को और आगे आज बढ़ाते हैं। आप जो प्रवचन कर रहे थे रेकी के विषय में। रेकी के विषय में हम लोग पहले भी इतना जानकारी ले ही लिया है कि ये योग के संबंधित एक विशिष्ट अति विशिष्ट प्रक्रिया है। जो जैसे पहले भी हम देखते थे ना, कई सिद्ध साधक होते थे, सिद्ध महापुरुष होते हैं जिनको हाथ फैलाने से शरीर का तकलीफ, जीवन का तकलीफ, कई चीजें, कई घटनाएं होती हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये जो उनके पास जो ये पावर, ये एक्चुअली सबके पास है। मतलब जिसके जरिए ये शक्ति प्राप्त हुआ है, वो माध्यम सबके अंदर है। भगवान का बनाया हुआ सिस्टम में कोई पार्शियलिटी नहीं है, सबके अंदर सब चीज है। ओनली यू हैव टू नो हाउ टू यूज दैट, कैसे उसको हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ये सीखने वाली बात होती है। तो रेकी एक ऐसा सिस्टम है जो यही आध्यात्मिक शक्ति, जो आंतरिक शक्ति भी है, और जो हमारा शक्ति जो है वो अखंड भंडार है। इट हैज नो टाइम और स्पेस बार। महाजागतिक प्राण शक्ति और हमारे अंदर के प्राण शक्ति सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये सर्कुलेशन के रास्ते में कई बाधाएं रहता है अपने संस्कार के कारण। और ये जो साधना का प्रोसेस है, ये सबके लिए उन्मुक्त है। ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए। ये कोई भी व्यक्ति, बच्चे से बूढ़े तक, विदाउट एनी, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कलर, क्रीड, और तो और अगर आप किसी ट्रीटमेंट में भी हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इट्स अ नेचुरल सिस्टम। किसी भी चीज के साथ इसका कोई विरोध नहीं है। हर कोई इसे सीख सकते हैं। और इसका खासियत यही है कि इसमें आप केवल शारीरिक रूप से, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, यानी कि जीवन का हर पहलू में इसमें आपको सकारात्मक परिवर्तन आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके प्रोसेस के बारे में थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि लोगों के मन में बहुत क्यूरियोसिटी रहता है, उत्सुकता रहता है कि ये है क्या। जैसे हर आध्यात्मिक उसमें आपको सिखाया जाता है, दीक्षा दिया जाता है। आप जब योग करने जाते हो ना, योगा, आजकल तो लोग योगा बोलते हैं, योगा, देयर इज नो योगा। सनातन धर्म परंपरा में जो है वो है योग। योग तो ये योग भी करने जाओ तो वो भी तो आपको गुरु के सानिध्य में बैठकर सीखना पड़ता है। अगर आप दीक्षा नहीं भी लेते हैं, सिंपल आसन और प्राणायाम भी आप करने जाते हैं, तो भी आपको सीखना पड़ता है। उसके लिए भी आप कुछ नियम निष्ठा मेंटेन करना पड़ता है। तो इसी तरह इसमें भी 2 दिन में ये पूरा सिस्टम को सिखाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, शरीर में विशेष विशेष स्थान है, जिसे पॉइंट्स बोलते हैं। ऐसे 24 पॉइंट है शरीर में, जिसके थ्रू अपना ही ऊर्जा को हम लोग सर्कुलेट करा देते हैं। वो बाकायदा 2 दिन की सेमिनार में, फर्स्ट डिग्री रेकी में 2 दिन की सेमिनार में सिखाया जाता है। और साथ ही में जिनसे आप दीक्षा लेंगे, आपके रेकी गुरु और ग्रैंड मास्टर, उन्होंने आपका कुछ चक्रों में विशेष शक्तिपात कर देंगे, ताकि ये आप अपने ही हाथ को अपने ही शरीर के उन पॉइंट्स पे रखकर आप ये हीलिंग कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला भी किसी भी शारीरिक परिस्थिति में रहने वाला व्यक्ति ही इसको कर सकते हैं। हमारा जी तुरंत आदमी सीख जाएगा, तुरंत उसमें सीखेंगे 2 दिन के बाद ही, मतलब बस तुरंत सीख जाएंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। इसमें जैसे कभी प्राणायाम में या आसन में आपको बहुत समय लगता है उसको सही तरह एडॉप्ट करने के लिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं। बिल्कुल कलियुग के सीमित सामर्थ्य है इंसान में, तो उसी के अनुसार ही ये इस पद्धति को डेवलप किया गया था। और ये आज नहीं, समझ लीजिए कि कितने युग पहले आज के परिस्थिति के अनुकूल इस व्यवस्था को शास्त्र में करके रख दिया गया था। कितने दूरदृष्टि थे हमारे मुनि ऋषियों की। अच्छा, ये तो गया। अब इसमें क्या होता है, वो 24 पॉइंट तो बता दिया जाएगा आपको। उसी के साथ साथ कुछ सपोर्टिव प्रक्रियाएं, कुछ ध्यान आदि सिखाया जाता है। जिन लोगों का ध्यान में बहुत रुचि है और नहीं भी रुचि हो, तो भी शक्ति का इतना ही, ऐसा ही महिमा है कि जैसे ही वो
सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे, उनके अपने अंदर की जागरूकता अपने आप आने लगेगा। सिर्फ इस एक सिंपल प्रोसेस के जरिए आप अपने आपको इस तरह आविष्कार करेंगे जो आपने पहले सोचा ही नहीं था, कल्पना ही नहीं कर सकते कि आप ही के अंदर क्या क्या है, किस किस तरह की काबिलियत आप में है। इसका चर्चा करते हुए आप अपने आप उसका विकास होने लगेगा। हर तरह की विकास ही होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट, कोई नेगेटिव इफेक्ट है ही नहीं, क्योंकि अपना ही ऊर्जा शरीर से आप सब कुछ ये कर रहे हैं, महाजागतिक प्राण शक्ति से जोड़कर। ठीक है, तो उसके साथ जैसे ऊर्जा बल कहते हैं, एक प्रक्रिया है जिसके जरिए आप अपना ही शरीर का जो ऑरा है उसको महसूस करेंगे। फिर चेन में, मतलब जब सामूहिक रूप से सिखाया जाएगा तो एक दूसरे का एनर्जी सर्कुलेशन में कैसे हम लोग बेनिफिट होते हैं वो सिखाया जाएगा। फिर एक अति विशिष्ट क्रिया है श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट मेडिटेशन में श्वेत प्रकाश है। ये तो हमारे गुरुजी के सानिध्य में डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी के कारण ये प्रक्रिया एक ऐसा मेडिसिन की तरह हो गया था जीवन में। मैं अगले वीडियो में इसका कुछ एग्जांपल्स, मतलब कुछ मेरा अपना अनुभव जो हीलिंग लेते समय और हीलिंग दूसरे व्यक्ति के लिए हीलिंग के जरिए प्रार्थना करते समय हमने पाया है, वो मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगी। इसमें हम इतना ही बताऊंगी कि इसका पद्धति क्या है। तो ऐसे कई सपोर्टिव ध्यान और प्रक्रिया गुरुजी सिखा देते हैं जिसमें ये और भी आपके लिए डीप पेनिट्रेटिंग और सिर्फ पेनिट्रेटिंग ही नहीं, विस्तार भी, इसका आयाम भी बहुत बढ़ जाता है, एनर्जी लेवल भी बहुत बढ़ जाता है और आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। और ये इतना मैं सच बोल रही हूँ क्योंकि ये लेटे लेटे करना होता है तो इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ भी नहीं होता है। सीधा लेट के ये करना, अपने आप के शरीर में अपना ही हाथ अपने शरीर में कई पॉइंट्स में रखना होता है। ऐसे तो लगेगा कि इसमें क्या हो गया, लेकिन जब करोगे तब जानोगे कि इसमें क्या हो जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट डिग्री में। सेकेंड डिग्री में क्या होता है, कुछ सिंबल सिखाया जाता है, 3 सिंबल्स, 3 विशिष्ट सिंबल्स। उसका व्याख्या क्या है उसमें अभी मैं नहीं जाऊंगी, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तब क्या होता है कि आपका जो है ना बूस्टर, जैसे हम लोगों का ट्रांसमिशन में बूस्टर लगाते हैं ना कि वो और ताकतवर हो जाए, उसी तरह ये जो सिंबल होते हैं ये बूस्टर की तरह काम करते हैं, जितना हम समझ पाएंगे। तो इसके जरिए सेकेंड डिग्री में तब क्या होता है, व्यक्ति का अपना ऊर्जा शरीर का विस्तार और उसके ऊपर अपना कंट्रोल इतना ज्यादा हो जाता है कि तब किसी को अगर आपको हीलिंग देना है तो यू नीड नॉट टू गो एंड टच दैट पर्सन। फर्स्ट डिग्री में जब आप किसी को हीलिंग देंगे तो आपको उस व्यक्ति के करीब जाके उसके पास बैठ के उनको हीलिंग टच करके, स्पर्श चिकित्सा बोलते हैं इसलिए उनको हीलिंग देना पड़ेगा। लेकिन जब सेकेंड डिग्री में तब आपको आपका फिजिकल बॉडी से टच करने का जरूरत ही नहीं होगा, यू कैन प्रोजेक्ट योर मेंटल बॉडी। और ये जो मेंटल बॉडी का प्रोजेक्शन यहाँ से डेवलप होता है, यह आगे चल के और भी बहुत, मतलब इसके जरिए मान लीजिए धीरे धीरे हमारे अंदर जो टाइम और स्पेस बार है वो चला जाता है। यू कैन मूव फ्रॉम अतीत से भविष्य तक, ऑटोमेटिक आपका माइंड मूव करने लगता है। और जो एनर्जी बॉडी, ये जो आपका मेंटल बॉडी प्रोजेक्शन, एनर्जी बॉडी प्रोजेक्शन की बात हो रही है, इसके जरिए आप एक स्थान में बैठ के दूसरे स्थान में क्या होता है उसका एहसास भी बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। कभी ना आपका भेजा हुआ प्रार्थना दूसरी जगह पे बैठे हुआ व्यक्ति के पास पहुंचता है। वेरी वेरी लोकेशन, ऑटोमेटिक लोकेशन, इसमें तो डिफॉल्ट में ही लोकेशन सिस्टम है, जैसे आजकल मोबाइल में नहीं होता लोकेशन, यू नीड नॉट टू ऑन इट, ऑलरेडी इट इज देयर, डिफॉल्ट में ही है, बस उसको यूज करना आपको आना चाहिए। उसके बाद 3A, फिर मास्टर डिग्री, तो इस तरह और भी उसमें, क्योंकि हर एक में आपका एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है। और इसके साथ हमारे परम गुरुदेव जी, हमारे डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी और भी बहुत साधनाएं कराते हैं, बहुत। तो उसी के जरिए जो है ये सब कुछ और ताकतवर हो जाता है। मतलब सिर्फ रेखी सिखा के ही वो छोड़ते नहीं है, उसके साथ आपको और भी इंसेंटिव, आजकल इंसेंटिव बोलते हैं ना तो इंसेंटिव की तरह उन्होंने और भी इतने चमत्कार करने वाली सब साधनाएं करा देते हैं कि व्यक्ति का जीवन बिल्कुल परिवर्तन। तो ये जो शिक्षाएं हैं ये रेखी की, ये जो आपके गुरुजी हैं जो डॉक्टर विमल जी,
वो प्रदान करेंगे। जी वही सिखा। वही। आप इसमें नहीं सिखाते? नहीं नहीं, अरे बाप रे, बोलो मत, अभी गुरुजी बहुत डटेंगे। हमने तो पूरा किया ही नहीं ना। जी। उससे पहले ही हम भाग के हिमालय आ गए थे। हमारे इतना तीव्र प्रेरणा आया था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं हिमालय आ गई। जी। मन तो कभी कभी होता है, अब पता नहीं गुरुजी क्या आपको जी। अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। पर ये एक संसार के मतलब प्राणियों की उनकी मतलब जो बीमारियां हैं उससे दूर हो जाएंगी। रोग शोक, रोग शोक, हाँ, हाँ, दूर रोग शोक की निरामय, जी। रोग शोक की निरामय। और आजकल के समय में बहुत इसकी रिक्वायरमेंट है। बहुत बहुत बहुत। अभी देखिए माता जी, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है बड़ी से बड़ी बीमारी कैंसर वगैरह भी दूर हो जाते हैं। यस यस, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी ये सब जी। एक्सपीरियंसेस अपने जीवन में ही गुरुजी के सानिध्य में रहते समय होके रखा है। मतलब छोटे से शुरू करके बड़े से बड़े बीमारियों का भी हाल इसमें हमने होते हुए देखा है। मतलब ये प्रोसेस है। क्योंकि उन दिनों में आई यूज्ड टू मेंटेन फाइल्स। मतलब अगर किसी को हम हीलिंग दे रहा है, चाहे वो हीलिंग सेंटर में जाकर हो या पर्सनल लेवल पे हो, तो मैं ना केस फाइल यानी कि उस व्यक्ति का वो मैं मेंटेन करती थी डॉक्टरों की तरह। यानी कि पहले दिन जब आए तब उनकी परिस्थिति क्या है, फिर हीलिंग लेने के बाद उनका क्या महसूस हो रहा है, जो हीलिंग दे रहा है उनको यानी कि हमें क्या महसूस हो रहा है, ये सब मैं उस फाइल में लिख कर रखती थी जी। तो इसीलिए हमारे पास अभी तो कुछ भी है, जब आए थे तो सब पीछे छोड़ के आ गए थे, अभी नहीं, लेकिन घटनाएं मुझे याद है बिल्कुल। वो लोग अभी संसार में है कि नहीं मैं नहीं जानती, मुझे तो उन सबका नाम भी याद है जिन के साथ ये घटनाएं हुई थी। तो ये एक अति चमत्कार है, क्योंकि क्या होता है ना, ये क्रिया योग का वीडियो देखकर बहुत लोग मेरे पास आते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आप सब जानते हैं कि जो सनातन धर्म परंपरा के अनुसार जो साधना के जो मार्ग होता है ना, पहले युग में दुर्बल शरीर और संस्कार के बोझ के कारण वो सबके लिए करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि उनका रुचि उसमें जो एफर्ट, जो मेहनत देना पड़ता है, जिस प्रकार का देना पड़ता है, और उसमें सबका रुचि उत्पन्न नहीं होता है। फिर बहुत विरक्ति का मार्ग है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अधिकारी को दो। बाकी सारे जो साधना का मार्ग है उसमें अधिकारी होना होता है। मतलब आपके अंदर वो बेसिक रुचि होना चाहिए जिसके जरिए आप साधना करेंगे। अगर नहीं होता है ना, आजकल मैं देखती हूँ कि 250-200 लोगों को बिठा के क्रिया दीक्षा दिया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उसमें 250 में से 2 व्यक्ति भी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, उनका रुचि उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि उनका इंग्लिश में जिसे एप्टीट्यूड बोलते हैं ना, यानी कि उनका संस्कार के अनुकूल वो नहीं होता है। वेरएज रेकी जो है वो सबके लिए है, उसमें उसके लिए आपको कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, कुछ नहीं जी। कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। इट इज ओपन टू ऑल, कोई भी इसको सीख सकते हैं। बस थोड़ा सा नियम ये है कि एक व्यक्ति अकेले में, एक अकेला व्यक्ति के लिए ये नहीं होना, ये इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, ये सामूहिक है। यानी कि जब सीखेंगे आप तो कम से कम वहाँ 15-20 आदमी होना चाहिए सीखने वाले। तो एक ग्रुप बना सकते हैं, 15-20 लाख हो गए। उसमें होता है सामूहिक होने के कारण। फिर एक पर्टिकुलर जगह पे होना चाहिए। जो शुरू कर रहे हैं उनके अंदर एनर्जी खींचने का जो ताकत वो बहुत लिमिटेड होता है। अब 15-20 आदमी इकट्ठा जब एक संकल्प से काम करता है ना, वो बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। तो इसलिए सीखते समय ये होना बहुत जरूरी है। 15-20 लोगों का ग्रुप हो, उनको इतना सिखा सकते हैं इंडिविजुअली बैठ के, उसका जो नियम यदि होते हैं उसके साथ आपको इसको नियमित रूप से अभ्यास। माता जी ये क्लासेस कहाँ होगी? मतलब उत्तरकाशी में भी करा सकते हैं, हिमालय में भी, ऋषिकेश, दिल्ली, जैसे जैसे ये मतलब हाँ से संपर्क कीजिए, दिव्यज्योति संस्थान से संपर्क कीजिए, और अगर वो राजी होते हैं यहाँ आने के लिए, आप उत्तरकाशी में भी 15-20 अगर व्यक्ति है, 20 लोगों का ग्रुप हो जाए तो वो सीख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। जी माता जी बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपने। गुरु जी की तरफ से ये निःशुल्क रहता है। अच्छा जी, मैं बोल ही देती हूँ क्योंकि आजकल हर चीज के जी माता जी, मतलब वो मेंटली प्रिपेयर रहता है व्यक्ति। साधना को सीखने के लिए यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग जी, लेकिन जैसे 15-20 आदमी के लिए एक तो हमको हॉल भाड़ा करना पड़ेगा, हॉल लेना पड़ेगा, उसके लिए वहाँ इंसुलेशन के लिए टेंट वालों से गद्दा चादर वगैरह लेना पड़ेगा। 2 दिन का सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक सेमिनार होगा या 6-7 बजे तक सेमिनार होगा। तो 3 टाइम यानी कि सुबह का नाश्ता, दिन का भोजन, शाम को चाय, ये 3 टाइम उन
जो शिक्षार्थी होंगे, दीक्षार्थी हाँ, होंगे, दीक्षा। उनका व्यवस्था तो करना पड़ेगा, हाँ, माइक वगैरह, तो इन सब चीजों का जो खर्चा होता है ना, वो सब मिलके देना पड़ता है। मतलब जो अच्छा। शिक्षार्थी होंगे उन्हीं लोगों के वो जरिए। bear करेंगे। क्योंकि देखो समाज में ये नियम ही है, गिव एंड टेक। जी भाई गुरु तो दक्षिणा के रूप में कुछ नहीं लेंगे, कम से कम खर्चा जो होता है वो तो उठाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कैसे होगा? जी। कितना सेमिनार गुरुजी आपने पैसों से करे? ना ना ये तो संभव हो ही नहीं पाता। इसीलिए शुरू से डॉक्टर मिका हुसोई जिन्होंने ये रेकी शब्द देकर जी। इस सिस्टम को दोबारा चालू किए थे, उन्होंने ही बोला था दक्षिणा मतलब यू हैव टू गिव समथिंग। हीलिंग लेने के लिए भी एक कप चाय ही भला क्यों ना हो, वाह। लेकिन यू हैव टू गिव समथिंग। जो तुम्हें मदद कर रहा है उन्हें, उस संस्थान को, उनको कुछ ना कुछ दो। ये कृतज्ञता का भाव होता है, जी एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो जिस शक्ति के जरिए आप अपना पार्थिव रोग शोक से मुक्त होने वाला है, वह उसका स्रोत जहाँ से है, वहाँ भी आप कुछ कृतज्ञता के भाव में जी। तो वो बता देते हैं। जी। हम जब 25 साल पहले सीखा था तो 800 रुपया देना पड़ा था, उस समय सब चीज का दाम कम था। अब तो बढ़ गया है, उसी सब से होता है। जी बिल्कुल। बट हमारे गुरुजी एक पैसा नहीं लेते हैं दीक्षा हाँ। देने के लिए और सिखाने के लिए। इतना आप जानते हैं। मतलब हाँ, केवल वो अरेंजमेंट वगैरह जो है वो arrangement करने वाला सभी को था, वहन करना हाँ, पड़ता वो है, arrangement जो भी करने अपने वाले लोग हैं। जानते हैं कि वो जी कैसे बिल्कुल कैसे क्या जी। होगा, वो उसी हिसाब से करते हैं। ठीक माता जी, बहुत तो इसके लिए श्रेष्ठ। आप विभजित संस्थान से संपर्क कीजिए। जी आप तो बहुत एंटरप्राइजिंग हैं। जी आप देखिए ये तो यहाँ जी। पे भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जी बात है, इतने जी। लोगों को आर्थराइटिस है यहाँ, हाँ। और ना ना बिल्कुल माता तो जी, यहाँ तो ये सब जो और पहाड़ में जिस प्रकार के बीमारियां है ना, उसके लिए तो रेकी एक बहुत ही यूजफुल जी। माध्यम है, बहुत यूजफुल है। क्योंकि ये आर्थराइटिस नहीं, इस समय की एक डिमांड है कि इस तरह की चीजें हों। जिसका ना एलोपैथी में समाधान है, ना जी। होम्योपैथी में समाधान है, ना आयुर्वेद में समाधान है, लेकिन रेकी में इसका समाधान देखिए है। मैं समझ। तो इसीलिए आप बिल्कुल। कोशिश कीजिए। जी माता जी, अगले में धन्यवाद बात माता जी। करेंगे। जी।